मित्रों, महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि उनका भोलापन किसी बच्चे जैसा है। लेकिन भोलेनाथ का क्रोध भी सबसे अधिक है। उनका क्रोध हजारों प्रलयों के समान है। एक कथा के अनुसार एक बार देवों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का सेनापति असुर सम्राट अंधक था। वहीं देवों की ओर से देवाधिदेव महादेव रण में थे और भीषण युद्ध चल रहा था। दैत्यों के करतूतों से क्रोधित महादेव अंधक से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों का राजा अंधक बहुत चालाक था। उसने गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया और स्वयं उसने असुर सेना सहित गुफा के आसपास के वृक्षों और लताओं को तोड़ दिया। उसके बाद दैत्यराज अंधक ने एक एक करके सबको निगलना शुरू कर दिया। उसने भोलेनाथ के सवारी नंदी सहित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा व समस्त देवताओं को निगल लिया। ये देखकर भगवान शिव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने अंधक पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्यराज ने विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं को वापस उगल दिया। उधर शिव गणों ने देखा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य युद्ध में मारे गए राक्षसों को अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर रहे हैं। इसी कारण दैत्यों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। तब शिव गणों ने चतुराई का परिचय देते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंधक बना लिया और उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। जब शिव गणों ने ये बात भगवान शिव को बताई तो क्रोधित शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य के युद्ध भूमि से गायब हो जाने पर दैत्यों का मनोबल अचानक गिर गया और वे भयभीत हो गए। ये देखकर देवों की सेना ने उन दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार युद्ध और भीषण होता जा रहा था। दैत्यराज अंधक ने अब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव अपने प्रिय त्रिशूल से लड़ रहे थे। युद्ध करते करते दैत्यराज के शरीर पर शिवजी जैसे ही त्रिशूल का प्रहार करते, उसके शरीर से निकले हुए रक्त से बहुत से दैत्य उत्पन्न हो जाते और युद्ध करने लगते। ये देखकर देवताओं ने देवी चंडिका की स्तुति की। तब चंडिका तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गईं और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक असुर के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। इस प्रकार अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी उत्पन्न होने बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल का जोरदार प्रहार उसके हृदय पर किया और उसे भेद दिया। उन्होंने उसे ऐसे ही ऊपर उठा लिया। सूर्य की तेज किरणों ने उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल बरसा और वो गीला हो गया। फिर हिमखंडों ने उसे विद्रीन कर दिया। इस पर भी दैत्यराज अंधक के प्राण नहीं निकले। अपनी ऐसी दयनीय अवस्था देखकर अंधक को बहुत दुख हुआ। वो हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति गाने लगा। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भला वे अंधक पर कैसे प्रसन्न न होते। उन्होंने अंधक को क्षमा करके अपना गण बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सभी देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति गाने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर वापस लौट गए और सभी देवता अपने अपने लोकों में भी वापस चले गए। लेकिन भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया, तब वे शिवजी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए और अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई ऐसा छिद्र नहीं मिल सका जिससे वे बाहर आ सके। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर न निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिवजी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र
मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से आप मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहेंगे। आपको आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। शिव से ये वरदान पाकर शुक्राचार्य आनंदित हो गए और शिव की स्तुति गाने लगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।